सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास बीए बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, इसका यूनिट फर्स्ट चल रहा है। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में देखो प्रश्न बन के आया है कि विश्व में कोयला वितरण, क्षेत्र, उत्पादन, व्यापार एवं इसके आर्थिक महत्व को समझाइए। तो देखो नंबर फर्स्ट बात करते हैं, पहला है परिचय। परिचय में बात करेंगे 20वीं शताब्दी के मध्य तक संसार की 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत कोयला था। 90% कितना था? औद्योगिक जो शक्ति थी उसका स्रोत कौन था? कोयला था। वर्तमान काल में संसार की 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। प्राचीन युगों में भूतल के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत सघन वन छाए हुए थे, जो भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब गए थे। कालांतर में ये वनस्पति सड़ गल कर अपघटित हो गई तथा कोयले का रूप भी लेने लगी। अब बात करते हैं, देखो कोयले का जो फिर भी कोयला, लोहा इस्पात निर्माण तथा ताप विद्युत उत्पादन में कोयले का ही जो है निर्माण हो रहा है। अब देखो कोयले की उत्पत्ति, कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल की अवसादी शैलों में या चट्टानों में पाया जाता है। यह कठोर, काला तथा चमकदार यानी ब्लैक कलर यानी काला या भूरा, तो भूरा रंग होता है कई जगह। कार्बन की मात्रा अधिक और कम अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कोयला वास्तव में जीवाश्म वनस्पति है जो विभिन्न भूगर्भिक प्राचीन युग में भूतल के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत सघन दलदली में वन छाए हुए थे, जो भूगर्भीय हलचलों के कारण दब गए थे तथा कालांतर में दलदली वनस्पति अपघटित होकर कोयले का रूप धारण कर ली। तो ये जो इसका कोयले का निर्माण अलग अलग काल में अलग अलग समय में हुआ है। जिस प्रकार से युग परिवर्तन हुए उस प्रकार से ये चेंजेस भी अलग अलग है। अब देखो कोयले के प्रकार देखो। कोयले के प्रकार, तो कोयले में कार्बन है मात्रा, तो कार्बन का तत्व है, इसकी मात्रा के अनुसार ऊर्जा क्षमता होती है। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला 4 प्रकार का होता है। नंबर 5 अगर बात करें कोयले की, तो नंबर पहला है वो है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला देखो, यह कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कठोर, चमकदार, खेदर, रवेदार और भंगुर होता है। इसमें कार्बन की मात्रा है वो है 90 से 96% कार्बन की मात्रा होती है, यानी कार्बन प्रतिशत पाया जाता है, वो अच्छा रहता है। कोयला के जलने में धुआं बहुत कम देता है तथा ताप अधिक यानी ऊष्मा अधिक उत्पन्न करता है। ये तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2% होती है। इसके भंडार यूएसए व पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन में, दक्षिणी वेल्स व पूर्व सोवियत संघ जर्मनी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकंड बात करते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस इस कोयले में कार्बन की मात्रा है वो 70 से 90% पाई जाती है। यह मध्यम श्रेणी का कोयला है। इसका रंग है काला या गहरा भूरा होता है। लोहा इस्पात बनने में सबसे अधिक यही इसी कोयले का उपयोग में लाया जाता है। इसे कोयले का उपयोग कोक बनाने में किया जाता है। नंबर 3 है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। 45 से 70% लिग्नाइट यह भूरे रंग का होता है। यह जलाने पर धुआं अधिक देता है। इस कोयले का उपयोग स्टीम बनाने और ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला है वो है पिट कोयला। पिट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 55% तक होती है।
55% तक होती है। यह कोयला लकड़ी के समान चलते हुए धुआं अधिक देता है। इसका प्रयोग अधिकतर घरेलू कार्यों में ही किया जाता है, तो वहां तक ही सीमित है, क्योंकि धुआं वगैरह ज्यादा देता है यानी, और ऊष्मा कम प्राप्त होती है। अब देखो विश्व में कोयले का वितरण एवं उत्पादन। नंबर फर्स्ट बात करते हैं यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो ये फर्स्ट हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका की कोयला क्षेत्र। इसके अंदर देखो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देशों में एक है। इस देश में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 24.1%, कितना होता है 24.1% उत्पादन जो कोयला है उसका उत्पादन होता है, तथा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का लगभग 95% भाग जो है कोयला उत्पादित यहीं से किया जाता है। इसके कोयला क्षेत्र निम्न है, क्षेत्र निम्न है। नंबर फर्स्ट है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। अपलेशियन कोयला क्षेत्र हो गया। नंबर सेकंड है अपलेशियन कोयला क्षेत्र में देखो अपलेशियन इस क्षेत्र में यूएसए का लगभग 50% कोयला प्राप्त किया जाता है। 50% कोयला कहां से किया जाता है अपलेशियन कोयला क्षेत्र से। यह क्षेत्र पेंसिल्वेनिया से अलाबामा तक फैला हुआ है। यह विश्व का सर्वोत्तम बिटुमिन कोयला प्राप्त होता है। इसके 3 उपक्षेत्र है। पहला है पेंसिल्वेनिया पिट्सबर्ग क्षेत्र, मध्य अपलेशियन क्षेत्र और अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ये तो हो गए कोयले की जो है इसके क्षेत्र मुख्य रूप से। अब इसके अंदर बात करते हैं, देखो नंबर जो फर्स्ट है उत्तरी पेनिनसुला या पिट्सबर्ग क्षेत्र। इसके अंदर भी फिर इनका विस्तार है। तो पहला है पिट्सबर्ग क्षेत्र। पिट्सबर्ग क्षेत्र के अंदर है। इस क्षेत्र में कोयला मुख्य रूप से इसका विस्तार है 15,500 वर्ग किमी क्षेत्र में। यह ओहियो से पेंसिल्वेनिया राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ एंथ्रासाइट व बिटुमिनी प्रकार का कोयला पाया जाता है। पिट्सबर्ग एवं यंगस्टाउन इस्पात के अंदर इसी क्षेत्र में स्थित है। अब सेकंड है वो है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। इस क्षेत्र में उत्तम बिटुमिनस कोयला मिलता है। इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी राज्यों में स्थित है। तीसरा है अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र। अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपलेशियन पर्वतों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है तथा उत्तरी अलाबामा राज्य में विस्तृत है। यहाँ उत्तम कोटि का कोयला मिलता है जिसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। इस क्षेत्र में अनेक लोहा इस्पात के केंद्र स्थित है। बर्गिम मुख्य केंद्र यहाँ का है। अब बात करते हैं जो सेकंड कोयला क्षेत्र है वो देखो आंतरिक कोयला क्षेत्र। आंतरिक जो कोयला क्षेत्र है इसमें देखो यह क्षेत्र मिसौरी और मिसिसिपी नदियों की घाटियों में स्थित है। इसका विस्तार ओहियो, कॉन्सन, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, डेकोटा तथा नेब्रास्का राज्य में है, जहां बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। थर्ड है खाड़ी तटीय क्षेत्र। खाड़ी तटीय क्षेत्र है। यह मेक्सिको की खाड़ी के सहारे दक्षिणी
अलाबामा से टेक्सास तक इस क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। यहाँ से अधिकांश कोयला म्यूरसियल को भेजा जाता है। प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र, यह क्षेत्र यूएसए के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया नदी घाटी में स्थित है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। इस क्षेत्र का विस्तार यांग सिटी, क्या राजीव व वैंकूवर द्वीप तक फैला हुआ है। अगला बात करते हैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र। उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश के उत्तर में कनाडा की सीमा के पास मिलता है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। अधिकांश कोयला है यहाँ पे रेलों में काम आता है। अगला है रॉकीज पर्वत कोयला क्षेत्र। रॉकी जो कोयला पर्वतीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर विस्तृत है। इसका विस्तार मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको तथा राज्यों में है। यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। स्थानीय मांग की बढ़ती होने के कारण इस क्षेत्र का कोयले का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इसका, अगर डायग्राम बनाओ तो आप डायग्राम के अंदर इस प्रकार से डायग्राम बना के इसमें दर्शा सकते हो। तो इसका जो क्षेत्र है वो कोयला क्षेत्र, जैसे ये जो महान झीलें वाला क्षेत्र है, ओंटारियो रिवर, तो यहाँ पे इस क्षेत्र को जिस प्रकार से सर्वप्रथम यहाँ पे क्षेत्र आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका वाला क्षेत्र, तथा ये जो महान झीलें हैं यहाँ पे इसके नीचे वाले क्षेत्र में, तो ये उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अब सेकंड देखो है ये मैं मिटा रहा हूं, इसको लिख दिया होगा आपने। ये तो हो गया अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां कोयला उत्पादन किया जाता है। आपको क्षेत्र भी बता दिया आपने। इसके बाद सेकंड है कनाडा कोयला क्षेत्र। कनाडा कोयला क्षेत्र, ब्रिटिश कोलंबिया, तो देखो कनाडा में अल्बर्टा कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, नोवा स्कोटिया आदि राज्यों द्वारा संपूर्ण देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% कोयला उत्पादित किया जाता है। कनाडा के प्रमुख क्षेत्र निम्न। कनाडा के कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनकी चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट है नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया इस राज्य द्वारा देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 25% कोयला उत्पादित किया जाता है। इस राज्य के प्रमुख जो खाने हैं वो देखो निम्न है। नंबर पहला फर्स्ट है जोगिंस कोयला की खान, पिकटाउ कोयले की खान, इननेस कोयले की खान, सिडनी कोयले की खान। सिडनी कोयला क्षेत्र से बिटुमिनी किस्म का कोयला प्राप्त किया जाता है। पिटकाउ क्षेत्र से पाए जाने वाले कोयले की गंधक की मात्रा कम पाए जाने के कारण इसे कोक कोयला बनाने में काम में लाया जाता है। सेकंड बात करते हैं वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा यहाँ एंथ्रासाइट तथा बिटुमिनस किस्म के कोयले के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। अल्बर्टा प्रांत से निम्न कोयले की खानें स्थित है। देखो कौन कौन सी है, क्राउच नेस्ट दर्रा कोयला खान, एडमोस्टन कोयला खान तथा ड्रम हेलर कोयला की खान। थर्ड है वो है ब्रिटिश कोलंबिया।
ब्रिटिश कोलंबिया इस राज्य से उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त किया जाता है, परंतु यहाँ कोयले का उत्पादन कम होता है। यहाँ निम्न क्षेत्र है। देखो नंबर 5 की बात करते हैं तो है वैंकूवर द्वीप कोयला क्षेत्र। यहाँ पे कॉमेट्स कोयला क्षेत्र है, ननानियो तथा लेडी स्मिथ कोयला क्षेत्र है, फर्नी कोयला क्षेत्र है। तो इस प्रकार के ये कोयला क्षेत्र हो गए कनाडा वाले क्षेत्र। अब बात करते हैं थर्ड है रूस की। देखो रूस 1990 से पहले पूर्ववर्ती सोवियत संघ विश्व का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसके कोयला क्षेत्र यूक्रेन और कजाकिस्तान में चले जाने से उत्पादन कम हो गया था। रूस के प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्न है। नंबर 5 बात करते हैं रूस की जो कोयला क्षेत्र है डोनबास क्षेत्र। डोनबास क्षेत्र अगला है। देखो डोनबास क्षेत्र में मुख्य रूप से इसकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं भाई। काला सागर के उत्तर में डोनेज बेसिन में स्थित इस कोयला क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का बिटुमिनस तथा एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। कुछ भाग अधिकांश यूक्रेन में है अभी वर्तमान में। कुंजबास क्षेत्र है। सेकंड है वो है कुंजबास। कुंजबास क्षेत्र है देश के लगभग 25% कोयले का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। यहाँ कोयला उत्खनन खुली खदानों द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र सिंचित भंडार की दृष्टि से रूस का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगर थर्ड बात करें रूस की तो है मॉस्को टुला क्षेत्र। मॉस्को टुला क्षेत्र मॉस्को टुला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पाया जाता है जिसका उपयोग स्थानीय उद्योग धंधों के अंदर किया जाता है। नंबर 4 है वो है यूराल प्रदेश। यूराल प्रदेश देखो यूराल पर्वत के पश्चिमी ढाल पर लिग्नाइट के प्रचुर भंडार है। स्थानीय मांग से अधिक होने के कारण यहाँ उत्पादन में वृद्धि होती रहती है और वर्तमान में ये उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है। अगली बात करते हैं साइबेरियाई क्षेत्र की। साइबेरियाई क्षेत्र साइबेरिया में कोयला के कई विशाल भंडार स्थित है, किंतु औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक दूर होने के कारण यहाँ कोयला का खनन बहुत ही कम हो पाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत इरकुटस्क बेसिन, पचोरा बेसिन, पूर्वी साइबेरिया, आमूर घाटी, मध्य साइबेरिया तथा प्रशांत महासागर के तटीय हुए बिखरे क्षेत्र मिलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया रूस के कोयला क्षेत्र, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। अगला है चीन के कोयला क्षेत्र। चीन के कोयला क्षेत्र, चीन में कोयला के विशाल भंडार है। यहाँ मिलने वाले कोयले का 75% भाग किस प्रकार का मिलता है, वो है बिटुमिनस प्रकार का। बिटुमिनस किस्म का है। विश्व में 2013 में कोयला उत्पादन चीन का प्रथम स्थान रहा था 2013 के अनुसार, तो बाद में भी बढ़ता गया, अब वर्तमान में कम है। अब है तो इसकी कोयला क्षेत्र है वो देखो निम्न है, निम्न क्षेत्र है। नंबर 5 अगर क्षेत्र की बात करें तो नंबर पहला है सांसी सेंसी। सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र। सांसी सेंसी कोयला क्षेत्र, यह कोयला क्षेत्र लगभग 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ प्रमुख रूप से एंथ्रासाइट तथा बिटुमिनस किस्म का कोयला प्राप्त किया जाता है। सेकंड बात करें तो मंचूरिया। मंचूरिया कोयला क्षेत्र यह किरीन, जोहर, लियोनिंग तथा हेलन
पाया जाता है। यहाँ बिटुमिनस किस्म का कोयला प्राप्त किया जाता है। अगला है थर्ड है उत्तरी चीन का मैदानी क्षेत्र। उत्तरी चीन का मैदानी क्षेत्र यह हेनॉन, होपे तथा शांटुंग प्रांतों में विस्तृत है। होनन प्रांत में एंथ्रासाइट कोयले के महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध है। अगला है फोर्थ है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र जेजुआन बेसिन, कांसू क्षेत्र, शांटुंग प्रायद्वीप का क्षेत्र, होपोई क्षेत्र आदि चीन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला बात करते हैं हम, मैं चीन को मिटा रहा हूं, ये हो गए चीन के क्षेत्र। इसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन यूरोप। देखो ब्रिटेन में बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। ब्रिटेन में निर्माण उद्योग के केंद्रों की स्थापना कोयला क्षेत्रों के समीप हुई। इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र है वो देखो नंबर 5 उत्पादन क्षेत्र है वो है पिनाइन समूह। पिनाइन समूह है। पिनाइन पर्वत के दोनों ढालों पर कोयला क्षेत्र पाया जाता है। पूर्व की ओर नॉर्थ नंबरलैंड दरहन क्षेत्र तथा यार्कशायर नॉटिंगशायर क्षेत्र मुख्य है। पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण को कम्बरलैंड तथा लंकाशायर दो मुख्य क्षेत्र है। पिनाइन के दक्षिण में वारविकशायर, लेटेशायर, स्टैफर्डशायर आदि मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। नंबर 5 है देखो लंकाशायर क्षेत्र। लंकाशायर क्षेत्र यह क्षेत्र मर्सी नदी के समीप है। लंकाशायर का सूती वस्त्र उद्योग इसी क्षेत्र पर आधारित है। मैनचेस्टर इस उद्योग क्षेत्र का प्रधान मुख्य रूप से केंद्र है। अगला है यार्क डर्बी नॉटिंगशायर क्षेत्र। यह ब्रिटेन का 33% कोयला उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में 115 किमी लंबी व 15 किमी चौड़ाई के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्य केंद्र लीड्स तथा बेफोर्ड क्षेत्र है। अब बात करते हैं थर्ड है वो है नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र। नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र यह क्षेत्र पिनाइन पर्वत के पूर्व में स्थित है। यहाँ उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त होता है। यूकिलिस के अंदर से कोयला निर्यात भी किया जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से अगर हम बात करें इसकी तो इस प्रकार से यहाँ वाले क्षेत्रों में और यहाँ वाले क्षेत्रों में यहाँ और यहाँ ये मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र है इसके सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके आगे देखें। अगला है मिडलैंड क्षेत्र। मिडलैंड क्षेत्र है इस प्रदेश की खानें अपेक्षाकृत गहरी तथा यहाँ के कोयले का उपयोग वारंग प्रदेश से होता है। अगला है पांचवा है उत्तरी स्टैफर्डशायर क्षेत्र। उत्तरी शायर क्षेत्र। उत्तरी स्टैफर्डशायर यह क्षेत्र पिनाइन पर्वतों के पश्चिमी ढालों पर स्थित है। यहाँ का औद्योगिक प्रदेश पोर्टरीज मुख्य है।
दक्षिणी, अब इसका दक्षिणी जो स्टेपॉइड साइड क्षेत्र है छठा, दक्षिणी स्टेपॉइड क्षेत्र यह बर्गियम के उत्तर से लेकर स्टेपफोर्ड से भीतर तक यह क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ का कोयला लोहा इस्पात उद्योग में उपयोग लिया जाता है। अगला है वारविकशायर। वारविकशायर क्षेत्र, वारविकशायर यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। केवेंट्री औद्योगिक प्रदेश में यहां से कोयला प्रयुक्त होता है। उत्तरी वेल्स, उत्तरी जो वेल्स क्षेत्र है, यह क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रिसफोर्ड के पास सर्वाधिक उत्पादन होता है। नवा है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र। दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, यह क्षेत्र 2500 वर्ग कीमी क्षेत्र में विस्तृत है। यहां से एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला विदेशों से निर्यात किया जाता है। अगला है ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र। यहां से मैं मिटा के ऊपर लिखता हूं। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र, ब्रिस्टल जो कोयला क्षेत्र है, इस कोयले का उपयोग अधिकतर इस्पात निर्माण, यंत्र निर्माण तथा जलपोत निर्माण आदि में किया जाता है। अगला है 11वां, वो है तटीय कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र। तटीय जो कम्बरलैंड है पश्चिमी तटीय प्रदेश में स्थित है। इस कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों तथा जलपोत निर्माण में किया जाता है। अगला है स्कॉटिश प्रदेश की कोयला क्षेत्र। यहां से ब्रिटेन का लगभग 1/9 भाग कोयला प्राप्त होता है। ग्लासगो यहाँ का मुख्य केंद्र है। आयरसाइड क्षेत्र स्कॉटलैंड का 13%, लंकाशायर क्षेत्र स्कॉटलैंड का 45%, लोथियन क्षेत्र मुख्य केंद्र और फायरशायर क्षेत्र मुख्य रूप से है। अगला है, बात करते हैं हम, ये तो हो गए ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्र। अगला है फ्रांस का। फ्रांस के अंदर, फ्रांस के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर बेल्जियम और नीदरलैंड से होती हुई जर्मनी के रूहर क्षेत्र तक फैली हुई इसमें बिटुमिनस जो कोयला है यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ का जो उत्पादित क्षेत्र है वो नंबर 5 है, देखो वो है लॉरेन क्षेत्र या सांब्रे म्यूज क्षेत्र। सांब्रे म्यूज क्षेत्र, सांब्रे म्यूज क्षेत्र 2/3 भाग उत्पादित इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र का विस्तार नॉर्थ और केले प्रांतों में पाया जाता है। सेकंड है वो है लोरेन क्षेत्र। लॉरेन क्षेत्र यहाँ संपूर्ण देश का लगभग 19% जो कोयला खनन है वो कोयला प्राप्त किया जाता है। मोसेल क्षेत्र थर्ड है। मोसेल क्षेत्र यह फ्रांस के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है। यहाँ उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त किया जाता है। अब अगली बात करते हैं, तो 7वां है वो है जर्मनी। देखो जर्मनी 1990 में पुनः एकीकरण के बाद जर्मनी में बिटुमिनस और लिग्नाइट दोनों प्रकार के कोयला मिलता है। सर्वोत्तम कोयला क्षेत्र इसका जो रूहर बेसिन है वहां पर पाया जाता है। तो देखो कोयला कौन सा क्षेत्र है इसका, रूहर, फैक्ट है रूहर बेसिन।
प्रदेश में आता है। रुहर नदी के पूर्व पश्चिम में फैली यह कोयला पट्टी 65 किमी लंबी व 900 व 16 किमी चौड़ी है केवल। सार तथा आखन क्षेत्र, इसका जो सेक्शन क्षेत्र है वह है सार व आखन। सार व आखन क्षेत्र जहां बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त है, यहाँ पश्चिम में राइन प्रदेश में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तीसरा है यहाँ का थर्ड है वो है सैक्सनी क्षेत्र। सैक्सनी जो क्षेत्र है यहाँ लिग्नाइट कोयले के भंडार है। यहाँ कोयले का खनन मुख्यतः मैग्डेबर्ग और लिप्जिंग खानों में होता है। अगला है पोलैंड। फोर्थ है वो है पोलैंड। पोलैंड जो क्षेत्र है साइलेसिया क्षेत्र, डॉबर तथा काक्रोवा क्षेत्र मुख्य है। तो ये हो गए मुख्य रूप से फ्रांस के कोयला क्षेत्र। अब बात करते हैं देखो आगे जापान की। जापान के कोयला क्षेत्र छोटे तथा बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। जैसे घरेलू मांग की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए जापान को यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से कोयला मुख्य रूप से मंगाना पड़ता है, यानी आयात है, क्योंकि यहाँ की जो मांग है वो अत्यधिक है तथा यहाँ पे प्राप्त होने वाला कोयला है कम पाया जाता है। इसी कारण से यहाँ पे कम प्राप्त होता है। इसलिए मुख्य कोयला क्षेत्र है वो देखो उत्तरी पश्चिमी क्योंसू क्षेत्र तथा जो सेकंड है वो देखो दक्षिणी होन्शु क्षेत्र। थर्ड है वो है होक्काइडो क्षेत्र। बिटुमिनस प्रकार का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ये हो गया जापान के। अगर नौवां देश है वो है यूक्रेन का। देखो यूक्रेन का जो कोयला क्षेत्र है, यहाँ डोनबास बेसिन में विशाल कोयले के विश्व प्रसिद्ध भंडार है। डोनबास उस भाग इसका रूस के अंदर भी फैला हुआ है। यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला है 10वां वो देश देखो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यहाँ कारागेहा बेसिन महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ बिटुमिनस व लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। ये दो थे जापान और यूक्रेन और कजाकिस्तान के। इससे अगला देखो, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्वीन व क्विंटो, यहाँ कोयले बिखरे रूप में पाया जाता है। नंबर 5 अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो क्या है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स बिटुमिनस तथा क्वींसलैंड सेकंड है वह है क्वींसलैंड। और तीसरा है वह है विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का कोयले का अधिकांश भाग जापान को निर्यात किया जाता है यहाँ। तो अगला है वह है देखो अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ ट्रांसवाल व नेटोल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट की खाने से कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मिडलबर्ग, विटबैंक और वेरीलिन की खाने भी धातुकर्मी कोयले के लिए मुख्य रूप से है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे देखिए। अगला है दक्षिणी अमेरिका का।
दक्षिणी अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, चिली, ब्राजील तथा अर्जेंटीना में अल्प मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। कोलंबिया बोगोटो तथा काउका घाटी से प्राप्त होता है। चिली के एंडियल पठार तथा स्वांग गौर क्षेत्र में, ब्राजील में पोर्टो अल्गेरा क्षेत्र और अर्जेंटीना में पूटा ऑरेजोन क्षेत्र में कोयला उत्पादक है। अगला है भारत का जो है कोयला क्षेत्र। भारत के जो मुख्य कोयला क्षेत्र है, भारत विश्व का चौथा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। एशिया में चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत में कोयला पेटियां दो युगों में बटी हुई है। नंबर 5 है वो है गोडावनलैंड कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो जो गोडावनलैंड क्षेत्र है नंबर 5 देखो, गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है इसका नंबर 5 है वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी जो कोयला बेसिन है, इनको इसमें भी फैला है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। इनको दामुआ श्रृंखला भी कहते हैं। मुख्य क्षेत्र झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुर, गिरिडीह, रामगढ़ ये खाने पश्चिमी बंगाल और झारखंड में है। यहाँ कोयला क्षेत्र भारत का रोहर क्षेत्र कहा जाता है। अगला है दूसरा है सोन घाटी क्षेत्र। सोन घाटी और पहला था दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। आप लगाते रहना इनमें। जो सोन घाटी क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, तातापानी और रामकोला की खाने मुख्य है। झारखंड की डॉल्टनगंज की खाने, उड़ीसा की औरंगा की हुअर खाने आदि मुख्य है। थर्ड है वो है महानदी घाटी का कोयला क्षेत्र। महानदी घाटी का कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश की कोरबो, सहरगढ़, झिलिमिली, चिरमरी, रायगढ़, टिकरी और विश्रामपुर, लखनपुर की खाने मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है। उड़ीसा की तलचीर और संबलपुर खाने मुख्य रूप से है। फोर्थ है वो है गोदावरी घाटी का कोयला क्षेत्र। गोदावरी जो घाटी है आंध्र प्रदेश की सिंगरेली, सासको और गुंदूर की खाने है। अगला है सेकंड इसमें है वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, महाराष्ट्र की नागपुर, अरियंतला, बरोरा और वल्लरागा की खाने में। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा मोहपानी नर्मदा घाटी के दक्षिण में काहन घाटी और पेंच घाटी की खाने मुख्य रूप से है। इसके अलावा टर्शियरी जो युगलीन कालीन है भारत का टर्शियरी सेकंड जो कोयला क्षेत्र है वो देखो, सेकंड है टर्शियरी युगीन क्षेत्र। टर्शियरी युगीन क्षेत्र असम में माकुम की नामदंगा, लीडो, जयपुर तथा मिजी की लांगोई, दिहांग और नागौर खाने मुख्य रूप से है। सेकंड है मेघालय में गोरा, खासी, जयंतिया की खाने। राजस्थान की में बीकानेर की पलाना की जो मुख्य रूप से खाने हैं वो इसके अंतर्गत आती है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, महाबोध, दनसोला, नड्डा, उड़ावर तथा आदि मुख्य खाने हैं। तमिलनाडु में नवेली, बाहुर, अरगुनर, कन्नामोर, किलियानविली आदि। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कच्छ, सौराष्ट्र, वर्कला, किन्नौर, कनारा आदि की खाने मुख्य है। भारत के समस्त उत्पादन का लगभग 80% भाग बिहार की झरिया तथा पश्चिम बंगाल की रानीगंज खानों से आता है। लिग्नाइट कोयला उत्पादन में तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र मुख्य रूप से कोयला उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।
अगर यहाँ पे जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो देखो, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो चीन है नंबर फर्स्ट पे अगर बात की जाती है अपन, तो ये देखो यहाँ पे उत्पादन है वो है मिलियन टन में अंदर किया जा रहा है। नंबर फर्स्ट है चीन है 35-43 तथा सेकंड जो देश है वो है भारत। भारत के अंदर है वह 628। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वह 430। ये उत्पादन है कोयले का। अगला है यूएसए, यूएसए के अंदर है 392। यूएसए के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर है 390 मिलियन टन। इंडोनेशिया के बाद में है रूस, रूस के अंदर है 354 तथा फिर है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में है 262। इसके बाद में है जर्मनी, जर्मनी के अंदर है 196। इसके बाद में है पोलैंड, पोलैंड के अंदर 144 मिलियन टन। कजाकिस्तान में 121, टर्की में 76 और यूनाइटेड जो किंगडम क्षेत्र है उसमें 70 मिलियन टन के उत्पादन के साथ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कोयले का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं जो कोयला है इसका महत्व और उपयोग के बारे में। इसके आप डायग्राम में रेखा चित्र से जो संसार का नक्शा है वो बना के आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो या बता सकते हो। देखो कोयले का महत्व या उपयोग। नंबर फर्स्ट, निम्न क्षेत्र है नंबर फर्स्ट है कोयले का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, मशीन निर्माण, रेल के इंजनों, जल पोत निर्माण, सीमेंट बनाने और कांच गलाने और ईंट पकाने के भट्ठों में, वस्त्र उद्योग इत्यादि में कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड है कोयले से प्राप्त डामर तार से पक्की सड़क बनाने, मकान की छतों को जलरोधी बनाने के लिए तथा कोयले की गट्टियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासीन तेल जिससे रंग तथा कीटाणुनाशक औषधियां बनाई जाती है। मोटर बेंजोल के यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है बेंजोल जिससे मुख्य रूप से ईंधन के रूप में भी घरेलू क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। हल्के तेल जिससे कृत्रिम रबर बनाया जाता है तथा कोयले में कृत्रिम पेट्रोल भी बनाया जाता है जो उद्योगों में तथा मोटर गाड़ियों में तथा रेल इंजनों आदि में चालक शक्ति के रूप में इसको कार्य उपयोग में लिया जाता है। इससे प्राप्त कार्बनिक अम्ल में एस्पिरिन औषधि तथा चर्म शोधक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। क्रियोजॉट तेल वायुयानों में ईंधन की तरह प्रयुक्त किया जाता है जो भी ये कोयले से शोधन के रूप में साथ में प्राप्त किए जाने वाला मुख्य क्षेत्र है। तो इसी प्रकार से कोयले का है वो विभिन्न प्रकार की छत वगैरह में भी कार्य किया जाता है। जो तारकोल इसका निकलता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।